United States, India, Pakistan, Nigeria, Philippines, UK, Canada, Australia, Germany, South Africa. These are the countries where English is spoken in much amount. यही वो देश है दुनिया के जहां पर इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है और ऐसे देशों को हम द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के नाम से जानते हैं. एंड whenever we have to visit to the English speaking countries, we gotta take some examinations. हमें कुछ examinations को क्रैक करना पड़ता है. तो आज की वीडियो में हम उन्हीं examinations को डील करने वाले हैं जो हमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने से पहले क्रैक करने होते हैं. और कैसे क्रैक करना है, क्यों क्रैक करना है, उसमें क्या पूछा जाता है, सब कुछ बात करेंगे. नमस्कार, मैं हूं जैस, द पब्लिक स्पीकिंग एंड एसेंट कोच. टुडे आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी विद जैस, द स्कूल ऑफ द स्किल्स. ज़्यादातर लोग मुझसे यही कहते हैं कि सर आप जो इंग्लिश में बोलते हो ना, मैं सब समझ लेता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता. और कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सर मैं बोल भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन लिख नहीं पाता. ये है क्या? मैं आपको समझाता हूँ. देखो, लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है. देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, जिसे मैं शॉर्ट में बोलता हूँ LSR एंड W. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. हमें किसी भी लैंग्वेज को अगर मास्टर करना है, सो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल ऑफ द 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज के चारों एस्पेक्ट्स को फोकस करना पड़ेगा. लिसनिंग भी, स्पीकिंग भी, रीडिंग भी, राइटिंग भी, सब अगर अच्छी है तभी आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो पाते हो. और जब भी हमें किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाना होता है, तो अगर हमारी एक एस्पेक्ट सही है, 2-3 एस्पेक्ट सही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर हर पहलू से गुजरना पड़ेगा. कभी हो सकता है आपको लिखनी हो जाए अपनी बात, कभी हो सकता है कि कहीं लिखा हो उसको पढ़ के समझना हो, रीडिंग हो जाए, कहीं हो सकता है कि आपको अपनी बातें समझानी हो, स्पीकिंग हो जाए, कहीं हो सकता है कि लोगों को सुन के समझना हो, यानी कि लिसनिंग हो जाए. तो चारों के चारों एस्पेक्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए. इसी को जज किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट के अंदर. ठीक है, तो इस पर जज क्या करते हैं वो लोग? जज करते हैं 2-3 चीज़ों को. नंबर 1 आता है आपका प्रोनाउंसिएशन. आपका उच्चारण कैसा है, क्या आप अपने अच्छे प्रोनाउंसिएशन से लोगों को समझा दोगे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में या नहीं. दूसरा जज किया जाता है आपकी कोहेरेंस को. कोहेरेंस का मतलब होता है हाउ ईजी डू यू स्पीक. आप कितने आसान बोलते हो. ठीक है, कितना आसान करके बोलते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलते, ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं बोलते, तो आप कितने ईजी बोलते हो, उसे बोलते हैं कोहेरेंस. एंड योर प्रोफिशिएंसी इज मेजर्ड. ठीक है, प्रोफिशिएंसी ये क्या है? प्रोफिशिएंसी मीन्स द फ्लुएंसी. कितने धड़ाधड़ तरीके से बोलते हो, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता है. वट एवर कम्स इन योर ब्रेन, इन योर हार्ट, यू स्पीक. ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोफिशिएंसी. तो आपकी प्रोनाउंसिएशन, कोहेरेंस, प्रोफिशिएंसी, और इसमें जज किया जाता है आपका ग्रामर. ठीक है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रामर रेंज, आपके ग्रामर रेंज को जज किया जाएगा. आप जो ग्रामर यूज करते हो वो कहाँ तक सही है. यू कैन सी these markers are looking different in colors, but the function is same to write. फंक्शन एक ही है लिखने का. वैसे ही these exams look different, but the function is same. फंक्शन एक है, प्रोसीजर्स अलग हो सकते हैं, उनके टेस्ट करने के मेथड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन एक ही है भाई साहब. टेस्ट करना है इंग्लिश को, राइट. इंग्लिश को टेस्ट करना है, और इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण कैसा है, ये चीज़ चेक करी जाएगी इन टेस्ट के द्वारा. नंबर 2 योर लेक्सिकल रिसोर्स मीन्स आप कितने अच्छे वर्ड्स, कितने अच्छे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हो अपनी इंग्लिश के अंदर, राइट. नंबर 3 कोहेरेंस, राइट. आपकी कोहेरेंस क्या है, मतलब कितने ईजी तरीके से समझा पा रहे हो, कितने ईजिली आप समझ पा रहे हो, वो आपकी कोहेरेंस होती है. नंबर 4 आपका ग्रामेटिकल रेंज, आप कितने अच्छे तरीके से ग्रामर को यूज़ करते हो. ये चारों चीज़ें जज करी जाती हैं इन टेस्ट के अंदर, राइट. हमारे चारों एस्पेक्ट्स को जज किया जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सबको. Understood? So let me start with one by one here. But in this video, I'm not going to deal with detail form, right? But I'm going to tell you the basic introduction about all the examinations, right? Number 1, you can see here the TOEFL, Test of English as Foreign Language, right? Whenever we treat English as foreign language and we test it, so it is called TOEFL, Test of English as Foreign Language. तो ये भी कराया जाता है लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. बट IELTS इज़ द मोस्ट पॉपुलर, राइट. IELTS जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा होगा, आई मतलब होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. पूरा इंटरनेशनल लेवल पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है. हर एक कंट्रीज़ में इसको कंडक्ट कराते हैं. ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट है ये, और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, राइट. जो जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो वहाँ की IELTS आपको क्रैक करनी होती है. IELTS फॉर दोज कंट्रीज. अंडरस्टूड? सो IELTS, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही जल्द, बट डोंट वरी,
अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स। ये दो तरीके से कंडक्ट करा जाता है, एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग के पर्पज से। एकेडमिक के अंदर आप स्टडी पर्पज के लिए अगर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जा रहे हो, सो देन यू हैव टू टेक एकेडमिक टेस्ट। अगर आपको बस बिजनेस के लिए जाना है, सेटल होने के लिए जाना है, तो आपको जनरल ट्रेनिंग को क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड देन थर्ड यू कैन सी हियर द OET. OET stands for Occupational English Test. The people are just doing any occupation. जो भी पर्सन लोग अपना ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उन लोगों को OET को क्रैक करना होता है किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करें, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो जाकर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अपनी सर्विस देना चाहते हैं, तो उनको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट से डील करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना होगा, इसलिए उनको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश का टेस्ट होता है OET के अंदर, उनके लेवल की इंग्लिश को जज करते हैं। एंड द फोर्थ वन यू कैन सी हियर द CEE. CEE स्टैंड्स फॉर कैम्ब्रिज इंग्लिश एग्जाम। ये भी वही चीज़ जज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेरेंस, ग्रामेटिकल रेंज, ये सब जज करा जाएगा। आपकी इसमें 5th मैंने पॉइंट नहीं लिखी थी, प्रोफिशिएंसी गाइस। प्रोफिशिएंसी इज मस्ट, राइट। प्रोफिशिएंसी मीन्स द फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, राइट। लैंग्वेज में कितने फ्लुएंट हो आप, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आप तड़ से बोलते हो, राइट। यू स्पीक फ्लुएंटली, तो प्रोफिशिएंसी भी जज करी जाती है इन टेस्ट की मदद से। तो CE मतलब कैम्ब्रिज इंग्लिश एग्जाम, ये भी इन्हीं चीज़ों को जज करेगा। PTE stands for Pearson Test of English, right? Pearson Test of English Language also judges your English language at the base of CBT. ये CBT पे जज करते हैं। CBT means Computer Based Test, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं ये, आपको लिखना नहीं होगा, बस कंप्यूटर पे ही सारा काम हो जाएगा। तो PTE होता है, ये भी जज करेंगे यही सारी चीज़ों को। SAT आप देख सकते हो, Scholastic Assessment Test. Scholastic Assessment Test is conducted in America, in US, United States, for judging your English language for the colleges and all. अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है अमेरिका के कॉलेज में, तो आपको कम से कम SAT को तो क्लियर करना ही होगा अमेरिका के अंदर जाने के बाद, राइट। SAT स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स होंगे वहाँ पर इंग्लिश में लेक्चर्स होते हैं, और इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो टीचर की बात समझ में नहीं आएगी, ना टीचर आपको समझा पाएगा, ना ही आप टीचर को समझ पाओगे। दैट्स वाई यू हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट मी टेल यू वन मोर एग्जामिनेशन विच इज ऑल्सो कंडक्टेड इन SAT। 7th नंबर का लिख सकते हो आप, ACT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन कॉलेज टेस्ट। ये स्पेशली इन अमेरिका होता है। अमेरिका के अंदर अगर आपको पढ़ाई लिखाई करनी है तो आप ACT को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ACT अमेरिकन कॉलेज टेस्ट। आई होप कि इन टेस्ट के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा। हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे IELTS के ऊपर डिटेल में, कि कैसे एकेडमिक क्या होता है जनरल ट्रेनिंग, किस तरीके का मॉड्यूल ऑफ टेस्ट है, टेस्ट का मॉड्यूल क्या होता है, 1 घंटे की रीडिंग, 1 घंटे की राइटिंग, 30 मिनट की लिसनिंग और 11 to 40 मिनट की स्पीकिंग होती है। तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन टेस्ट की अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो ना, आपको अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 60,000 रुपीज़ आपको स्पेंड करने हो जाएंगे। 50 से 60,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, राइट। सो यू कैन सेव योर मनी, आप अपने पैसे को बचा सकते हो। राइट नाउ यू कैन बी फोकस्ड ऑन ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। आप लैंग्वेज के सभी एस्पेक्ट्स पर फोकस कर लो अभी से, तो आप इसको बचा सकते हो, क्योंकि